Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all dear students. I hope you all are fine and safe at your home and doing your assignments. So today in this lesson we are going to learn about some new topic. This topic is very interesting. So as you all know that our book is Computer Education Class 8 and we have just started the unit number 1, which is Networks and Data Communication. So in this lesson we are going to learn our page number 5, 6, 7, 8. So the topic is types of computer networks. So as you all know that in the previous lesson we have studied about what is a computer network, what are the basic components of a computer network, and what is a client and server relationship. So in this lesson we are going to learn basically what are the types of computer network, as you will found this on your page number 5 of your book of 8 class. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ये बेसिकली टाइप्स आपकी बेस करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज और जोग्राफिकल एरिया, लाइक हाउ दे कवर एन एरिया ऑन विच द नेटवर्क इज स्प्रेड. आपका जो नेटवर्क है वो किस तरह से स्प्रेड हुआ है एक एरिया में, उसने कितने साइज़ कितने एरिया को कवर किया हुआ है, तो ये आपके एरिया की बेस पर है. ठीक है, आपके कंप्यूटर नेटवर्क की टाइप्स. तो इसमें यहाँ पर हमारे पास काफ़ी इसकी नेटवर्क की टाइप्स आ जाती हैं, लाइक पैन, लैन, वैन, मैन, VPN और भी आपको काफ़ी मिलेंगी, लेकिन आपकी यहाँ पर बुक में आपकी जो उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है वो स्टार्ट किया हुआ है लैन, मैन और वैन से. आज अब सबसे पहले ये लैन, मैन और वैन ये क्या है, इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. PAN जो कि आपकी बुक का वैसे तो पार्ट नहीं है, बट PAN जो हमारे पास है पैन, वो है पर्सनल एरिया नेटवर्क. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ अ नेटवर्क. एक नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क बेसिकली व्हेन 2 और मोर कंप्यूटर्स आर लिंक्ड टुगेदर सो दे फॉर्म अ नेटवर्क. जब 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स को हम एक जगह पर इकट्ठा करें या उन्हें कंबाइन करें तो वो एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं. और अब क्या कर सकते हैं, वो बेसिकली अपना डाटा या जो भी रिसोर्सेज हैं, हार्डवेयर वगैरह या जो फाइल्स वगैरह उसको इजीली शेयर कर सकते हैं, अपने डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. तो इस तरह से जो सबसे पहले हमारे पास जो शॉर्टेस्ट हमारे पास एरिया ऑफ नेटवर्क है वो है पैन, दैट इज़ पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो कि आपको अपनी बुक में इसकी तो कोई डिटेल नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आपके साथ सिर्फ वैसे शेयर कर रही हूँ. ठीक है, सो पर्सनल एरिया नेटवर्क इज़ बेसिकली यूज्ड बिटवीन 2 मोबाइल्स, लाइक इफ़ यू वांट टू शेयर योर डाटा फ्रॉम वन मोबाइल टू अनदर, फ्रॉम वन लैपटॉप टू सेकंड लैपटॉप. लाइक अगर आप एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में या एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में अपना डाटा शेयर करना चाह रहे हैं तो आप क्या यूज़ करते हैं? पैन. ठीक है, जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल आ जाएगी ब्लूटूथ. ठीक है, तो आप इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल्स को और अपने डाटा को ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ठीक है, ये बहुत ही स्मॉलेस्ट एक नेटवर्क होता है जो कि एक छोटे एरिया में यूज़ किया जाता है, लाइक बिटवीन 2 डिवाइसेस. ठीक है, और इसमें जो हमारे पास एग्जांपल आ जाएंगी दे इंक्लूड वायरलेस कीबोर्ड. ठीक है, इसमें वायरलेस कीबोर्ड होते हैं हमारे पास, वायरलेस माउस होते हैं, इसके अलावा जो ब्लूटूथ इनेबल्ड हेडफोन्स हैं वो इसमें इंक्लूड होंगे. ठीक है, और इसके अलावा जो हमारे पास वायरलेस प्रिंटर्स हैं या इवन जो टीवी के रिमोट्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड होंगे. पर्सनल एरिया नेटवर्क. पर्सनल एरिया नेटवर्क वो नेटवर्क होता है जो कि एक स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट एरिया को कवर कर रहा होता है, और हम उसमें क्या करते हैं, उस एरिया में हम वायरलेस अपना क्या करते हैं, डाटा शेयर कर रहे होते हैं, ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर और फ्रॉम वन लैपटॉप टू अनदर, या एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में अपना डाटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं. ठीक है, ओके, जो नेक्स्ट उसमें हमारे पास टाइप है जो आपको पेज नंबर 5 पर मिलेगी, दैट इज़ लैन. ठीक है, लैन की फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, और जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया है दैट इज़ पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क. ठीक है, उसे आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं. अब है हमारे पास लैन, लोकल एरिया नेटवर्क. सो लोकल एरिया नेटवर्क बेसिकली ये इस तरह का एक नेटवर्क है जो कि बेसिकली एक ऑफिस को कवर कर रहा होता है, या एक बिल्डिंग को कवर कर रहा होता है, या एक छोटे से आप कह लें फैक्ट्री वगैरह को कवर कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन ये बिगर होता है पैन से. पैन क्या करता है, जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है बहुत ही वो स्मॉल एरिया को कवर कर रहा होता है, लाइक बिटवीन 2 कंप्यूटर्स, इनके दरमियान अगर आपने डाटा शेयर करना है बिटवीन 2 मोबाइल्स तो आप वो यूज़ करोगे पर्सनल एरिया नेटवर्क. लेकिन अगर आपने अपना डाटा शेयर करना है लाइक एक बिल्डिंग के अंदर या एक ऑफिस में जो कि एक छोटा सा ऑफिस है, या किसी फैक्ट्री में अपना डाटा ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, शेयर करना चाह रहे हैं, तो आप लोकल एरिया नेटवर्क को यूज़ करेंगे. ठीक है, तो लोकल एरिया नेटवर्क में बेसिकली हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें आपके पास एक सर्वर कंप्यूटर होता है.
ठीक है। सर्वर के बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था डिटेल में। सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जिसके पास सारा कंट्रोल होता है, और बाकी जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो एज अ क्लाइंट काम कर रहे होते हैं। सो आपको अगर कोई डाटा चाहिए होता है, आप सिंपली क्या करते हैं, सर्वर पे अपनी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और उसके थ्रू अपना डाटा एक्सेस कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, लैन में सेम इसमें भी यही काम है। आप क्या करते हैं, आप अगर आपको कोई चीज़ चाहिए हो, आप सिंपल सर्वर पे रिक्वेस्ट शेयर करते हैं, सेंड करते हैं, और वो उसको फुलफ़िल करेगा, तो आप अपना डाटा ईजिली वहाँ से एक्सेस कर लेंगे। तो इस तरह के जो नेटवर्क होते हैं, इसमें बेसिकली हम एक किसी भी स्मॉल बिल्डिंग में या किसी भी ऑफिस में इसको ईजिली मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो बेसिकली हमारे पास है लैन, LAN is basically used to share computer and communicate devices widely used in business, factory या schools वगैरह में हम easily अपने डाटा को या फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब इसके कुछ हमारे पास एडवांटेजेस हैं और कुछ हमारे पास इसमें डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस में हमारे पास इसमें आ जाएगा, लाइक हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको ऑपरेट करना, लाइक अगर आप इसमें कोई अपना वर्क स्टेशन ऐड करना चाह रहे हैं, वर्क स्टेशन बेसिकली अगर आप इसमें कोई अपनी क्लाइंट कंप्यूटर ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसको हम बहुत ही ईजीली उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इसका बिगेस्ट बेनिफिट है वो ये है कि आप सिंपली सर्वर कंप्यूटर पे अपनी रिक्वेस्ट शेयर करते हैं और वो आपको इजीली अपना डाटा शेयर कर सकता है, ठीक है। आप अपने रिसोर्सेज वगैरह इजीली शेयर कर सकते हैं, लाइक अगर आपने प्रिंटर शेयर करना है तो आप एक ही प्रिंटर को बाकी सिस्टम्स के साथ अटैच करके अपना डाटा उसमें इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ लैन। लोकल एरिया नेटवर्क के बेसिकली डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क का जो डिसएडवांटेजेस है इसमें ये है कि आपको एक स्पेशल जो है एक ट्रेंड पर्सन है वो ही इसको सिंपली मेंटेन कर सकता है, ठीक है। तो लैन की एक रिक्वायरमेंट है कि इसको जो मेंटेन कर सकता है वो एक स्पेशल जो स्किल पर्सन हो, जिसको ये प्रॉपर नेटवर्क मेंटेन करना होता हो, उसमें वही उसको मेंटेन कर सकता है। ये इसके डिसएडवांटेज में आएगा। ओके, सो आपने बस इतना याद रखना है, हमारे पास जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है वो बेसिकली ऐसा नेटवर्क है जो कि बहुत ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कवर कर रहा होता है। लाइक अगर आपने दो या दो मोबाइल्स में डाटा अपना शेयर करना है, ट्रांसफ़र करना है, तो आप विद द हेल्प ऑफ ब्लूटूथ हम कर सकते हैं। अब जो हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क है, इसका कॉन्सेप्ट आपने ये याद रखना है कि अगर आप एक बिल्डिंग में या एक स्मॉल ऑफिस में अपना डाटा शेयर करना चाह रहे हैं, तो हम उसमें लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ करेंगे और अपना डाटा ईजिली उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है, MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो बेसिकली है वो आपके पास लार्जर देन होता है WAN, ठीक है। ये हम इसको साइज़ के हिसाब से स्टडी करें। लाइक सबसे पहले हमने पर्सनल एरिया नेटवर्क को डिस्कस किया, उसके बाद हमने लोकल एरिया नेटवर्क को डिस्कस किया, अब है मैन जो है मैन इज़ लार्जर दैन LAN। सो मेट्रोपॉलिटन एरिया इज़ लार्जर दैन लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि बेसिकली कवर कर रहा होता है इसकी एक सिटी को या उसके जो भी सराउंडिंग का एरिया उसको, ठीक है। और हम इसको क्रिएट किस तरह से कर सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा लैंस को इकट्ठा करके हम एक मैन नेटवर्क इजीली क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो मैन का नेटवर्क है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये बड़ा होता है लैन से, लेकिन ये स्मॉलर होगा वैन से, WAN, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब इसके क्या एडवांटेजेस हैं, ये बेसिकली पूरी एक सिटी को कवर कर रहा होता है। अच्छा, अब इसके एडवांटेज क्या है, तो ये है इसका एडवांटेज है कि ये लैन से बिगर होता है, ठीक है। और दूसरा इसका एडवांटेज क्या होगा, इसकी स्पीड, जो डाटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू लैन, ठीक है। फिर इसके डिसएडवांटेज क्या है कि सेम एज इट इज़ अगर इसको मेंटेन करना भी डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। लाइक अगर हम डिफरेंट लैंस को कंबाइन करके एक मैन अपना नेटवर्क क्रिएट करें तो हम उसको मेंटेन करना भी हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा। सिमिलरली एक और इसका डिसएडवांटेज है कि ये एक्सपेंसिव होगा एज़ कम्पेयर टू लैन। ओके, तो सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ WAN। सो WAN इज़ बेसिकली WAN स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क ये एक ऐसा नेटवर्क है दैट कंबाइंस ऑफ मैनी लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो कि एक पूरी कंट्री को, प्रोविंस को या स्टेट को कवर कर रहा होता है, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें अपना जो डाटा है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं ब्लूटूथ, हम इसमें अपना डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो WAN जो है वो बेसिकली कंप्यूटर को कनेक्ट करवाता है डिफरेंट सिटीज़ में, लाइक पूरी वर्ल्ड में हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी जगह पर और अपने डाटा को ईजिली शेयर कर सकते हैं।
विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स। ठीक है, यूज़र्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपने सिर्फ ये याद रखना है वैन सबसे लार्जर एरिया नेटवर्क है। ठीक है, और इसके थ्रू हम अपना डाटा ईजिली शेयर कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल आ जाएगी वो है इंटरनेट की एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब इसके जो हमारे पास एडवांटेजेस हैं वो क्या हैं कि सेम एडवांटेजेस का क्या है कि हम एक लोकेशन पे बैठ के दूसरी लोकेशन को इजीली हम उसको एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। लाइक जैसे हम क्लाउड स्टोरेज बोलते हैं कि एक जगह पर होकर हम क्या करते हैं दूसरी जगह से अपना डाटा इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज़ इट इज़ यूज टू मोनीटर डिस्टेंट लोकेशन, और आप एक जगह पर होकर किसी भी दूसरी जगह को ईजीली मोनीटर कर सकते हैं। और अब इसके डिसएडवांटेज में क्या आएगा कि डेफिनेटली ये जितना बड़ा नेटवर्क है उसी तरह से ये कम्प्लेक्स भी होगा, फिर इसकी मेंटेनेंस या जो मैनेजमेंट है उस पर भी इसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी। सो ये बेसिकली हमारे पास थे कुछ नेटवर्क की टाइप्स जो कि हमने पढ़ी हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, उसके बाद हमने पढ़ा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड एट द एंड वाइड एरिया नेटवर्क। अब नेक्स्ट एक टॉपिक हम इसके साथ कवर करेंगे, दैट वन इज़ कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ठीक है, सो कम्युनिकेशन डिवाइसेस बेसिकली व्हाट आर कम्युनिकेशन डिवाइसेस। अब जो हम अपना डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अब हम उसको किस तरह से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लाइक लाइक हम केबल्स के थ्रू या वायरलेस। डेफिनेटली हमारे पास दो ही मोडम होंगे, दो ही वेज होंगे बेसिकली कि हम उसको अपना किस तरह से शेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वायर्स या वायरलेस। तो अब सबसे पहले हमारे पास इसमें एग्जांपल आ जाती है डायल अप मॉडम। यहाँ पर अगर आप अपनी बुक्स पर देखें तो आपको पेज नंबर 8 और 9 पर इसकी आपको 2 टाइप्स मिलेंगी डिवाइसेस। एक है डायल अप मॉडम और दूसरा है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ डायल अप मॉडम, ये आपको मिलेगा आपका पेज नंबर 8 पर। व्हाट इज़ डायल अप मॉडम? सो डायल अप मॉडम इज़ बेसिकली डायल-अप मॉडम बेसिकली क्या करता है कि डायल-अप मॉडम जो बेसिकली डिवाइस होती है ये बेसिकली हमें इंटरनेट का कनेक्शन प्रोवाइड करती है, लेकिन इसकी जो बेस होती है पीछे से वो टेलीफोन लाइन के साथ कनेक्ट होती है। ठीक है, हम बेसिकली इस डिवाइस को अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं और जो हमारा कंप्यूटर है वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाता है। ये बेसिकली एक हमारे पास एक ओल्ड टेक्नोलॉजी है जो कि अब ज़्यादातर यूज़ नहीं होती और इसको हमने रिप्लेस कर दिया हुआ है अब DSL कनेक्शन के साथ। DSL का आइडिया होगा सबको, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जिसमें स्पीड डाटा की काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास डायल अप मॉडम है ये काफ़ी एक ओल्ड नेटवर्क है और इसको रिप्लेस कर दिया अब DSL कनेक्शन के साथ। अच्छा, अब इसमें जो डायल अप मॉडम है इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, अब ये मॉडम बेसिकली क्या होता है और ये कॉन्सेप्ट मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन क्या है इसको हम स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज़ यू ऑल नो दैट आपके कंप्यूटर में जितना भी डाटा होता है वो इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर्स में होता है। ठीक है, बाइनरी नंबर्स आपके पास मतलब कंप्यूटर का जितना भी डाटा वो इन द फॉर्म ऑफ 0 और 1 की फॉर्म में होगा। ठीक है, या 1 या 0। तो कंप्यूटर का जितना भी डाटा ट्रैवल कर रहा था वो इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस फॉर्म 0 और 1 की फॉर्म में। सो ऑल प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर इज़ डन इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग। तो जितनी भी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग है वो एनालॉग फॉर्म में की जाती है, बाइनरी फॉर्म में 0 और 1 की फॉर्म में। ठीक है, तो अब बेसिकली इस डायल अप मॉडम में हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास बेसिकली एक कंप्यूटर होता है, उस कंप्यूटर को हम कनेक्ट करवा देते हैं अपने मॉडम के साथ जो कि आपका टेलीफोन लाइन के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, टेलीफोन लाइन के थ्रू आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड की जाती है और ये सर्विस कौन प्रोवाइड करता है, आपको ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, जैसे ही आपको ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है आपका जो कंप्यूटर है वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाता है और कंप्यूटर का जितना भी डाटा होता है इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग 0 और 1 की फॉर्म में मॉडम उसको क्या कर देता है, उसको ट्रांसफ़र कर देता है डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, तो मॉडम उसको ट्रांसफ़र कर देता है डिजिटल फॉर्म में। अच्छा, अब ये जो आपका मॉडम है ये बेसिकली ट्रांसफ़र कर रहा होता है आपके डाटा को डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट कर रहा होता है और जो डीमॉड्यूलेशन होती है वो है एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल कन्वर्जन। सो ये जो सिग्नल की कन्वर्जन हो रही होती है इसको बेसिकली हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, तो अब ये जो मॉडम है ये इट कैन बी इनसाइड और आउटसाइड योर कंप्यूटर। ये जो मॉडम होता है कि बेसिकली आपके कंप्यूटर के अंदर भी हो सकता है और अगर आप चाहें तो आउटसाइड द मॉडम वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो मॉडम बेसिकली क्या करता है, आपके जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उनको एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है जिसको हम बेसिकली मॉड्यूलेशन का नेम देते हैं, और जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं जिसको हम
डीमोड्यूलेशन को नेम देते हैं। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो क्लियर व्हाट इज़ डायल अप मॉडेम। ओके, लास्ट पर हमारा एक और टॉपिक है, व्हाट इज़ अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है और इसका क्या यूज़ है। अब हम इसको स्टडी करते हैं, व्हाट इज़ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बेसिकली क्या होता है, इट सिंपली कनेक्ट्स कंप्यूटर टू अ नेटवर्क। ये कैसा कार्ड होता है जो कि आपके कंप्यूटर को अगर आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अपना डाटा ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डाटा शेयर करना चाह रहे हैं, तो सिंपली क्या करता है, आपको एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट करवा दिया जाता है। ठीक है, तो वो जो कनेक्ट करवाता है उसको हम बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब ये जो हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, इसकी आपको पिक्चर भी मिलेगी आपके पेज नंबर 9 में कंप्यूटर की बुक में। इसके अलावा आपके पास ये जो आपके पास ये जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, ये काफ़ी, इसके 3 से 4 कैटेगरीज में आपको मिलेगा। कुछ हमारे पास होते हैं जो वायर के साथ हम यूज़ करते हैं। ठीक है, हम सिंपली उनको केबल के थ्रू, उनकी जो हमारा सिस्टम होता है उस पर एक पोर्ट होती है, हम अपनी इसमें केबल अटैच करते हैं और उसको नेटवर्क के साथ कनेक्ट करवा दिया जाता है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आपको मिलेगी टॉपिक वायरलेस। ठीक है, आप वायरलेस कार्ड एक करते हो और उसके साथ इंस्टॉल करते हो और आप उसको अपने नेटवर्क के साथ कनेक्ट करवा देते हो। ठीक है, और ये जो हमारे पास थर्ड इसमें आपको मिलेगी ब्लूटूथ। ठीक है, तो आप इसके थ्रू भी अपने बेसिकली कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ ईजीली कनेक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, सो इसमें बेसिकली आपके पास क्या कर सकते हैं, आप अपने डाटा को ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, सो NIC जो कार्ड है, इसका एक और नेम है जिसको हम बोलते हैं लैन अडोप्टर या लैन कार्ड। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क या लैन कार्ड, या हम इसको बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC। ठीक है, सो आई होप दिस पॉइंट्स इज़ क्लियर। सो एक दफ़ा हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो टॉपिक पढ़ा, व्हाट इज़ अ नेटवर्क। सो व्हाट इज़ अ नेटवर्क, नेटवर्क इज़ व्हेन बेसिकली 2 और मोर कंप्यूटर्स आर कंबाइंड इन एट अ लोकेशन देन दे फॉर्म अ नेटवर्क। 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स को जब एक जगह पे जोड़ा जाता है तो वो एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। ठीक है, अगर मैं क्लास में 2 या 2 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को एक जगह बिठाऊंगी तो वो एक ग्रुप बन जाएगा और वो क्या करेंगे, वो सिंपली अपना डाटा शेयर कर सकते हैं, वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं या अपना कोई भी अपनी फाइल्स वगैरह शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम नेटवर्क क्यों क्रिएट करते हैं, अगर हम अपना डाटा शेयर करना चाह रहे हैं, ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, तो हम एक नेटवर्क क्रिएट कर लेंगे। अब नेटवर्क की जो हमने टाइप्स पढ़े हैं, ये बेसिकली एरिया के हिसाब से हैं, जो कि आपको पेज नंबर 5 से मिलेंगी। टाइप्स ऑफ नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल एरिया, के कौन सा नेटवर्क कितना एरिया कवर कर रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको एक इसकी टाइप बताई है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, दैट इज़ PAN, जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसको कवर कर रहा होता है। अगर आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में अपना डाटा ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अपनी फ़ाइल शेयर करना चाह रहे हैं, तो आप विद द हेल्प ऑफ ब्लूटूथ अपना शेयर कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको मिल जाएगा PAN में, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ओके, ठीक है, इसके अलावा ये हमारे पास जो वायरलेस कीबोर्ड हैं, माउस हैं, तो ये भी इसमें पर्सनल एरिया नेटवर्क में इंक्लूड होंगे, जो कि हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट उसमें हमने पढ़ा लोकल एरिया नेटवर्क। सो लोकल एरिया नेटवर्क इज़ बेसिकली दैट नेटवर्क विच कवर्स अ बिल्डिंग और स्मॉल ऑफिस, और इसके अलावा या कोई भी फैक्ट्री वगैरह को कवर करने के लिए हम लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी आपने सिर्फ ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखना है, व्हाट इज़ अ लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि एक स्मॉल एरिया को कवर कर रहा है। अगर एक बिल्डिंग में हमने अपना डाटा शेयर करना है तो हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ केबल्स वगैरह उसमें ऐड करके हम एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट करेंगे कि हम अपनी बिल्डिंग में इजीली डाटा को शेयर कर सकें, फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकें। मैंने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर करना है तो मैं लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ करूँगी। और इसके अलावा मैं अगर कोई डिवाइस शेयर करना चाह रही हूँ अपने कंप्यूटर के साथ, कोई प्रिंटर या कोई प्रोजेक्टर अटैच करना चाह रही हूँ, तो वो भी इसमें लोकल एरिया नेटवर्क में इंक्लूड होंगी। सो द नेक्स्ट टाइप जो हमने पढ़ी है वो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वो नेटवर्क होता है जो कि बेसिकली एक सिटी को या उसके जो इर्द गिर्द का एरिया होता है उसको कवर कर रहा होता है। तो उसमें जो सबसे अच्छी एग्जांपल आ जाती है वो होती है जो आपकी केबल टेलीविजन नेटवर्क बेसिकली इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, और ये लार्जर देन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद हमने पढ़ा है वाइड एरिया नेटवर्क, WAN। वाइड एरिया नेटवर्क इज़ बिगर देन LAN। ठीक है, और इसमें भी मोस्टली सेम टेक्नोलॉजी यूज़ की होती है। हम काफ़ी ज़्यादा लैंस को कंबाइन करके एक
ऐसा नेटवर्क क्रिएट करते हैं जो कि एक कंट्री को या एक प्रोविंस को कवर कर रहा होता है, तो हम उसको क्या नेम देंगे, वैन लोकल एरिया, सॉरी उसमें हम देंगे वैन वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, जिसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी इंटरनेट, ठीक है। और इसमें हम किसी भी कंट्री से एक इजीली अपना डाटा शेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा डायल-अप मॉडेम। डायल-अप मॉडेम बेसिकली क्या करता है, हमारे कंप्यूटर में जो डाटा होता है वो इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी होता है, 0 और 1 की फॉर्म में। तो डायल-अप मॉडेम बेसिकली क्या करता है, हमारा जो बाइनरी डाटा है उसको ट्रांसफ़र कर देता है, जो एनालॉग हमारे पास डाटा होता है उसको ट्रांसफ़र कर देता है डिजिटल में, ठीक है, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो मॉडेम बेसिकली क्या कर देता है, वो डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट कर देता है एनालॉग सिग्नल्स में, जिसको हम बोलेंगे मॉड्यूलेशन, और जो एनालॉग सिग्नल्स होंगे उसको कन्वर्ट कर देगा डिजिटल सिग्नल में, जिसको हम नेम देंगे डीमॉड्यूलेशन। Okay, so this is dial-up modem, and the last one is network interface card, NIC. So NIC basically it simply connects our computer with the network. ये simply क्या करता है,